26/11 का एक बहुत मशहूर वाक़या इंडिया में क्या वाक़या पेश आया जी था? मुंबई अटैक हुए और आप जानते हैं कि उनका एक ताजमहल होटल था, उसके ऊपर वो हुआ और इल्ज़ाम उसका जैसे हर बार लगता है वो पाकिस्तान के ऊपर लगा। और उस वक्त आप पता है गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो हमने पहली बार चूँकि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी बड़ा डिफेंसिव सा तरीकाकार इख्तियार किया। अगर आपको याद हो तो आपके प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो थे उनसे बात करते हुए ये कहा कि हम DGISI को यहाँ से भेज रहे हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए। फिर जब वहाँ से फ़ौज की जानिब से रिएक्शन आया तो फिर पीछे हट गए। लेकिन बहरहाल इंडियन उसको आज भी पाकिस्तान से जोड़ते हैं। फिर आप जानते हैं कि गुजरांवाला में एक FIR हुई, फिर नवाज शरीफ साहब ने भी एक इंटरव्यू वगैरह दिया। यहाँ से भी कुछ ऐसी शहादतें दी गई, कुछ ऐसी बातें की। जी वो अजमल कसाब वाला शो हुआ सारा पूरा। आपके मीडिया पर्सन है, हम नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन उन्होंने बोला उनके इलाके में जाके इंटरव्यू किया जी ये इसी इलाके के। तो इसका मतलब हमने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि अजमल कसाब पाकिस्तान से। मेरे ख्याल से हम डिफेंसिव हुए, हमें होना नहीं चाहिए। देखें हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वहाँ से ऑपरेट होती हैं, हमारे पास एविडेंस होता है, हम इस्टेब्लिश नहीं कर पाते। लेकिन उनका मीडिया लाइन लेके चलता है, उनका पॉलिटिशियन लाइन लेके चलता है। मुझे नहीं समझ आती कि हमारी उस वक्त की लीडरशिप, यानी ठीक है हमें इंडिया से अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, मैं इसके हक में हूँ, हमें ट्रेड होनी चाहिए, हमसाए एक दूसरे से अच्छे रहने चाहिए, लेकिन बिच जाने की क्या ज़रूरत है भाई? बिच जाने की, लेकिन आपको नहीं लगता जहाँ पे हम झूठे होते हैं वहाँ पे मजबूरन बिचना पड़ता है? मसला झूठे या सच्चे का नहीं होता, मसला लीडरशिप का है। मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देता हूँ, मियां नवाज शरीफ इंडिया गए, ये पाकिस्तान की तारीख का पहला वाक़या था जब वहाँ पे वो हुर्रियत लीडरशिप से नहीं मिले। जो कश्मीर की लीडरशिप है क्यों नहीं मिले जी? वो उन्होंने उस वक्त चाह रहे थे कि मोदी साहब ने चूँकि अपनी वोट टेकिंग पे बुलाया था तो मोदी साहब नाराज़ ना हो जाएं, तो मोदी साहब तो फिर भी राज़ी नहीं रहे। तो आपने हुर्रियत लीडरशिप वाला केस कमज़ोर किया, आपको नहीं करना चाहिए था। इस किस्म के हमारे पॉलिटिशियन और लीडरशिप करती है, गलत है। उस वक्त भी आपको डिफेंसिव नहीं होना चाहिए था, आपको इंडिया से पूछना चाहिए था कि आपके पास एविडेंस है। तो उन्होंने एविडेंस दिया ना, इंटरनेशनल कोर्ट में भी एविडेंस दिया, इसके अलावा उन्होंने क्या एविडेंस देना था मुझे ये बताएं। जब आप खुद मान रहे हैं, मैं मान रहा हूँ कि वो यहाँ से बिलोंग करते हैं। आपने उनका केस तस्लीम कर लिया, कुलभूषण यादव आपके घर से पकड़ा गया, आपके पास मुकम्मल एविडेंस है, आपने क्या कर लिया? वो डिफेंसिव नहीं हुए, वो डिफेंसिव नहीं हुए। आपको याद होगा थोड़ा सा पहले राजनाथ सिंह ने कहीं तकरीर कर रहा था एक जलसे के अंदर, उसने कहा हमने पाकिस्तान को कहा था कि कुलभूषण जो अभिनंदन था कितने टाइम आपने ना दिया तो हम ये आपने अभिनंदन भी वापस कर दिया। मसला सिर्फ ये होता है कि लीडरशिप स्टैंड कितना ले सकती है, लीडरशिप पॉपुलर कितनी है। और फिर एक और बात मैं आपको अच्छी बात बताऊं, आपके घर में मामला ठीक नहीं होंगे तो आपकी बाहर इज्जत नहीं होगी। मसला आपके घर का है, वो आपको समझ आ रही है। इससे मैं 100% एग्री करता हूँ कि पहले अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है, फिर उसके बाद किसी पर इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत है, चाहे वो पाकिस्तान हो या इंडिया। जनरल पब्लिक से मैं बात करता रहता हूँ, उनकी राय में और आपकी राय में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा ग्रिप होगी इन मामला पर, इन इशूज़ पर। मुझे ये बताएं, इंडिया पर कोई अटैक हो तो पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान पर कोई हो तो इंडिया का नाम। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं पावर जोन सी है, या जो प्लान होता है ये गेम किसी और के हाथ में है, थर्ड पार्टी के हाथ में है? अच्छा, पाकिस्तान में चूंकि हम सिक्योरिटी स्टेट के तौर पे ऑपरेट करते हैं, हमारे यहाँ सारा बयानिया हमेशा इंडिया के गिर्द घूमता रहा है। एक बात। दूसरी बात, पाकिस्तान में ये नहीं होता, लेकिन इंडिया में पाकिस्तान के नाम पे इलेक्शन लड़े जाते हैं और पाकिस्तान के नाम पे वोट पड़ता है। मैं कहता हूँ आपने ये कहा ठीक है, आपकी अपनी राय है, लेकिन इमरान खान साहब अपनी हर स्पीच में, आप ये देख लेना कि मोदी साहब हैं जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी लास्ट जो 10 स्पीच हैं, जो 10 तकरीरें उन्होंने की हैं, उसके अंदर उन्होंने कितना पाकिस्तान का नाम लिया। इमरान खान साहब की जो लास्ट 10 स्पीच हैं उनके अंदर उन्होंने इंडिया का नाम कितना लिया, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का नाम कितना लिया। नाम तो हम ज़्यादा लेते हैं। नहीं, नाम लेना एक और बात है, लेकिन हमारे यहाँ अगर इंडिया के ऊपर नाम के वोट पड़ता होता तो वो हाफिज साहब जो आप जानते हैं, जिनको आपने इस वक्त अपनी कस्टडी में लिया हुआ था, वो मुल्क के वज़ीर आज़म बन जाते। अगर इंडिया की बुनियाद के ऊपर होता तो जमात इस्लामी वज़ीर आज़म बन जाती। इंडिया के नाम पे पाकिस्तानी वोट नहीं देते, ना मज़हब की बुनियाद के ऊपर वोट देते हैं, ना इंडिया की बुनियाद के ऊपर वोट देते हैं। ये पाकिस्तानियों की मैच्योरिटी है जिसकी हमें तारीफ करनी चाहिए। तो आपको लगता है कि इंडिया में पाकिस्तान के नाम पर वोट लिया जाता है? जी, बीजेपी वोट लेती है, पाकिस्तान रेटरिक लेती है। आप जब देखें कभी पुलवामा हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, इलेक्शन जब भी होगा कोई ना कोई ऐसा वाक़या होगा जिसमें पाकिस्तान का नाम जोड़ा जाएगा। और 26/11/2008 को मुंबई में वाक़या पेश आया, बहुत ही अफसोसनाक, बहुत ही इंसानों की जानें गई, ठीक है, लेकिन वहाँ से इंडिया वालों का ये स्टांस है कि वो इन्वॉल्व था पाकिस्तान। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? दुनिया में इतने सारे धमाके होते हैं, क्या हर दफ़ा ही मुसलमान का कसूर है कि वो धमाके करेगा? मुसलमान का नहीं, ज़्यादा पाकिस्तान की बात। पाकिस्तान में इस तरह से कहा जाता है कि ये मुसलमानों का एक मैशत बनाई गई कि ये मुसलमान का है। 9/11 पे किया गया, वहाँ भी मुसलमान, अमेरिका में तो नहीं ना हो सकता था। तो आपकी बाबरी मस्जिद शहीद की गई, वहाँ वो तो इंडिया के पास थी, उस पर भी हमें कह दिया गया। हर चीज़ वो खुद करे, हमें इल्ज़ाम दे।
ठीक है, लेकिन इस तरह पेशावर पे अटैक हुआ, पेशावर पे अटैक पे भी हम उनको नहीं कह सकते थे, हमें पता था कि यहाँ के लोग हो सकते हैं या बाहर के हो सकते हैं, हमने तो किसी को blame वो नहीं तो तालिबान ने जिम्मेदारी एक्सेप्ट कर ली थी ना कि भाई वो हमने जो अटैक किया हमने किया है। ठीक है, अगर ये कहा जाए कि अजमल कसाब था जो 26/11 के वाक़े में पकड़ा गया, ठीक है, वो कहाँ से बिलोंग करता था? वो बेसिकली हो सकता है उनकी तरफ से बिलोंग करता हो। पाकिस्तान को तो वैसे ही सब लोग जो हैं वो बदनाम करने की कोशिश करें, बेसिकली मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर। वजह क्या है, ऐसी क्या हमने कर दिया कि हमें वो बदनाम करना चाहते हैं? 1400 साल से सबसे ज़्यादा तेज़ फैलने वाला दीन जो है ना वो हमारा इस्लाम ही है, तो उसके मुखालिफ सारी इसी तरह उठेंगे ना। हिंदू मज़हब को आए हुए तकरीबन 200, 300, 400 साल हुए, इस्लाम को आए हुए जितने नहीं आप देखें, आप हिस्ट्री थोड़ा सा अगर जाने, ठीक है, तो सबसे पुराना जो मज़हब है शायद ये हिंदूइज़्म ही सबसे पुराना मज़हब है। सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला जो है ना वो सिर्फ इस्लाम है, और इसी वजह से इस्लाम के मुखालिफ हो रहे हैं। जो जितनी चीज़ पाक हो गई लोग उसी की तरफ उसको गंदा करने की कोशिश करेंगे, ना कि गंदे को सही करने की कोशिश करेंगे। ऐसे अगर आपने बात की इस्लाम को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, सऊदी अरब के ऊपर कभी कोई इल्ज़ाम बहुत कम लगे हैं कि जी सऊदी अरब इन्वॉल्व है। हमेशा अगर इल्ज़ाम लगता है मुसलमानों पे तो वो पाकिस्तान की तरफ से ही ज़्यादा लगता है या अफ़गानिस्तान के हवाले से लगता है। ये दो कंट्रीज़ ही क्यों इल्ज़ाम की जद में आते हैं? पड़ोसी है, पड़ोसी जब भी बैठेंगे दो बर्तन आपस में खटकते हैं। यहाँ आप इसकी बात करें, यहाँ इंडिया पाकिस्तान का मैच हो जाए, कोई हार जाए तो वहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है। तो ये तो बहुत आगे दौर की बात चली गई है कि वहाँ बम हुआ या यहाँ बम हुआ। यहाँ क्रिकेट मैच के ऊपर जो है वो आपस में बहस मुबाहिसा शुरू हो जाता है। बम तो सिर्फ आप जहाँ दुनिया में कहीं भी बम फटेगा ना पाकिस्तान का नाम लाजमी आएगा, ये पाकिस्तान ही करता है। क्या वजह, वही तो कह रहा हूँ, वजह क्या है? इलिटरेट, उनको पता नहीं है शायद कि इस्लाम इस तरफ नहीं कहता। हम खुद कहते हैं कि इस्लाम नहीं कहता। इस्लाम जब भी लेकिन अगर उसामा बिन लादेन की बात की जाए, अगर अजमल कसाब की बात की जाए, अगर इसके अलावा और बहुत से नाम ऐसे हैं जिनके नाम शायद नहीं लेना बेहतर, उनकी बात की जाए, उनका ताल्लुक इस्लाम से होता है, तो क्या वो इस्लाम का इमेज नहीं ख़राब कर रहे? बिन लादेन ने पाकिस्तान में कौन सा धमाका किया? नहीं, पाकिस्तान में नहीं किया। अगर पाकिस्तान से बाहर कहीं करें तो वो ठीक है? नहीं, कहीं भी नहीं ठीक। हो सकता है उन्होंने ना किया, इल्ज़ाम लगाया। इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि इस्लाम को किसी ना किसी तरीके से बदनाम करे। पाकिस्तान में आज हो क्या रहा है, कोई छोटी मोटी बात होती है इस्लाम के ऊपर लाते हैं, पाकिस्तान के ऊपर नहीं लाते। आप पाकिस्तान और बरसगीर को, भारत को एक ही कर दें, बरसगीर का एक हिस्सा कर दें, आपकी दहशतगर्दी वैसे ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान रहेगा ही नहीं। क्या वजह? पाकिस्तान हम आमने सामने है ना, वो हमारे मुखालिफ है, वैसे ही मुखालिफ है। यहाँ छोटी से छोटी चीज़ को लेकर मुखालफत शुरू होती है। भारत में, इंडिया में कोई फिल्म बन जाए मुसलमानों के खिलाफ बनेगी, या यहाँ से कोई बनेगी या उनके खिलाफ बनेगी, ठीक है। तो ये चलती रहती है। कैसे ख़त्म होगी? अब देखें, आप में अवेयरनेस है, मेरे में अवेयरनेस है, देखें दौर बदल रहा है, दुश्मनी से तो नुकसान है हमारा भी उनका भी। कैसे अवेयरनेस आ सकती है, कैसे सोच बदल सकती है, या बदलेगी नहीं? सोच बदली हुई है लोगों की, बदलने नहीं दे रहे वहाँ के पॉलिटिशियन और यहाँ के पॉलिटिशियन। तो मैं एग्री करता हूँ इस चीज़ से कि सोच बदल चुकी है काफ़ी हद तक, लेकिन और इसमें हमारे मीडिया का कोई रोल नहीं है। मीडिया का रोल अच्छा भी है, बुरा भी है। ठीक है, जहाँ चीज़ दिखानी चाहिए वहाँ दिखाते नहीं हैं। कई जो है नेगेटिव जो पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा, और हाँ, और जो ओरिजिनल चीज़ है वो नहीं दिखाते। हम इस बात का एडमिट करते हैं कि ये जो सरहदें बनाई गई हैं ये सिर्फ ऐसे ही मुल्क को डिवाइड करने के लिए बनाई गई है। पॉलिटिशियन का काम यही है, वो अपना काम कर रहे हैं, यहाँ अपना काम कर रहे हैं, वो अपना पैसा बना रहे हैं, यहाँ पॉलिटिशियन अपना बना रहे हैं। पॉलिटिशियन कभी अमीर नहीं होता, वो चोरी करके ही अमीर होता है भाई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी पैसा बना रहे हैं, शायद वहाँ पे भी बना रहे होंगे, बन रहा होगा, लेकिन वहाँ पे उनके कंट्री पे भी लगाया जा रहा है, यहाँ पे कंट्री पे कम लगाया जा रहा है। वहाँ के देखें डेवलपमेंट कहाँ चली गई है, आपको पता हो शायद। इंडिया की डेवलपमेंट अच्छी जा रही है, लेकिन उसका अहाता भी तो देखें, वहाँ पैसे कितने इकट्ठे हो रहे हैं। आप एक लाख भी तो उतने रहे हैं जितनी आबादी। अब ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि इंडिया की हुकूमत स्ट्रांग है और वहाँ की आवाम डाउन है। पाकिस्तान की आवाम माशाल्लाह से ऊपर है, और दुनिया के जो अमीर तरीन शख्सियात हैं, जो पर्सनैलिटीज़ हैं, उसमें टॉप 5 में इंडिया का आ जाता है। तो कैसे हम कह सकते हैं कि इंडिया की आवाम गरीब है? इंडिया के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ एक इंसान पूरे पाकिस्तान का जो कर्जा है वो उतार सकता है। एशिया का अमीर तरीन शख्स इंडिया में मौजूद है। अगर मुसलमानों की बात की जाए तो जो अमीर तरीन एक्टर हैं दुनिया में, शाहरुख खान की बात की जाए, वो इंडिया में। तो हम सो मच वीडियो देखने के लिए आपने देखा कि 26/11 का जो आतंकवादी था अजमल कसाब, वो पाकिस्तान से था, लेकिन वहाँ की मीडिया, वहाँ की जनता उसे मानने को तैयार नहीं। तो आप इस वीडियो के बारे में, इस जो भी वाक़या हुआ इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं और अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।